हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ यूनिट 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो यार आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो आपके लिए रहेगा इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए दिया हुआ है यहाँ पर कि वर्ष 1776 में मनुस्मृति की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो आपको हमेशा की तरह चार ऑप्शन है, क्योंकि आप जानते हैं यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें चार ऑप्शंस आपके लिए आते हैं। पूरा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उसी के बेसिस पर मैं आपको पहला वाला ऑप्शन बताता हूँ। लिखा हुआ है पैट्रिक ओलिविया, सेकंड लिखा हुआ है एनसी बंदोपाध्याय, थर्ड ऑप्शन दिया है आपको विलियम जोन्स और फोर्थ दिया हुआ है आपके लिए आर शास्त्री। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स साहब ने 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किया कौन से ग्रंथ का? मनुस्मृति का। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिनिधित्व किया है? तो आपके पास फिर से चार ऑप्शन है। कौटिल्य ने दोस्तों बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं सप्तांग सिद्धांत पर, जिसमें से पुस्तक नंबर 4 जो है, मतलब जो बुक नंबर 4 है, वो संबंधित सप्तांग थ्योरी से कौटिल्य की। तो ऑलरेडी दोस्तों इस पूरे टॉपिक का मैं वीडियो इंग्लिश मीडियम में आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले यदि चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देखकर सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है साथियों, किसने कराधान को, कराधान का मतलब होता है टैक्सेशन, तो किसने टैक्सेशन को कमजोर वर्ग के शोषण का साधन माना है? और ये भी कहा है कि राज्य के सभी लाभ केवल किसको मिलते हैं? कुलीन वर्ग के लोगों को मिलते हैं। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बर्नी, बी है कबीर, सी है बुद्ध या डी है कौटिल्य। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों कबीर। फोर्थ क्वेश्चन है साथियों हमारा, तिलक से संबंधित आपको कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको उन कथनों को पढ़ना है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है आपको कि तिलक ने विदेशी सहायता स्वीकार करने के लिए शारदा सदन को मान्यता दी। दूसरा ऑप्शन है आपको, उनकी योजना राष्ट्रीय शिक्षा सामाजिक सुधार के अपने स्वयं के मॉडल पर को व्यक्त करती है। थर्ड ऑप्शन है, तिलक ने स्थानीय निकायों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रचार करने के लिए 1792 में यानी कि 1792 में भारतीय चुनाव परिषद की आलोचना की। और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो दोस्तों बी और सी दोनों जो है आपका, डी वाला ऑप्शन ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केवल जो बी है वो सही है, सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि तिलक ने आलोचना नहीं की थी। तो इसलिए आपका बी वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। बात करते हैं साथ में क्वेश्चन नंबर 5 की। दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर बार हर रोज़ अपने वीडियो में बताता रहता हूं कि यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हो यार और बुक से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उस बेसिस पर आपके लिए कुछ बुक्स से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है विचारक और संबंध। तो विचारक की बात हम लोग करें तो यहाँ पर टैगोर का नाम है, गांधी का नाम है, विवेकानंद और तिलक। और हम बात करें इनके बुक से रिलेटेड संबंध की, तो यहाँ पर देश टैगोर का दिया हुआ है आपको राष्ट्रवाद के 4 स्तंभ, गांधी के सामने दिया हुआ है धर्मराज्य, विवेकानंद के सामने दिया हुआ है नवखाली सत्याग्रह और तिलक के सामने दिया हुआ मनुष्य का धर्म। तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम इस पूरे बोल सकते हैं थिंकर्स को उनकी बुक से, उनके कंसेप्ट से जोड़ें तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ई वाला, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ए का 4 टैगोर ने जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ मनुष्य का धर्म। गांधी ने जो कंसेप्ट दिया हुआ है वो कंसेप्ट है आपका नोआखाली सत्याग्रह, मतलब ये सत्याग्रह हुआ था। तो आपका क्या हो गया कि ए का 4 और बी का 3। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर विवेकानंद जी की, विवेकानंद जी ने कंसेप्ट दिया हुआ है राष्ट्रवाद के 4 स्तंभ और तिलक ने बताया हुआ है धर्मराज्य का। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये पूरे मैच आप कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मेनली पूछता है यूजीसी का एग्ज़ाम, एनटीए पूछता है, तो आपको तैयारी करना पड़ेगी इस तरह की बुक्स की। सबसे अच्छा तरीका है याद करने का कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। 1915 में हमारा 6th क्वेश्चन है, 1915 में हिंदू स्वराज्य संघ शीर्षक वाले लेखों से कौन जुड़ा है? तो मतलब हिंदू स्वराज्य संघ एक शीर्षक है लेख का, उस लेख में 1915 में कौन से लेखक ने उस शीर्षक को लिखा हुआ है? तो आंसर है दोस्तों तिलक। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन फिर से एक बार कथन आधारित है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका बोल सकते हैं ट्रेंड है एनटीए के, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछने का कि आपको कथन दे देंगे 2 और फिर पूछेंगे बताओ कौन सा गलत है कौन सा सही है। पहला वाला कथन है साथियों कि गांधी जी ने गाँवों को स्थानीयता का गढ़ माना है, अज्ञानता और संकीर्ण मानसिकता का अड्डा माना है। क्या आपको ऐसा लगता है गांधी जी ऐसा बोल सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता भाई। बात करते हैं कथन नंबर 2 की।
अंबेडकर का स्टेटमेंट है कि अंबेडकर भारतीय गाँवों को भारत की आत्मा मानते थे। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों है? क्योंकि अंबेडकर ने ऐसा कभी नहीं कहा था। तो कहने का मतलब कथन नंबर 1 भी गलत है, 2 भी गलत है। तो आपको ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन पहला और दूसरा गलत है। बात करते हैं साथ इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टैगोर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। टैगोर से संबंधित आपके लिए दिया हुआ है, एक मैंने आपको बताया था तिलक का, तो तिलक हो गए, टैगोर हो गए, गांधी हो गए, इन अम्बेडकर, इन पर दोस्तों आते हैं क्योंकि यही आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो टैगोर का देखते हैं कथन क्या लिखा हुआ है कि टैगोर के लिए एक राष्ट्र यांत्रिक उद्देश्य के लिए संगठित लोगों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। दूसरा है वह एक राष्ट्र की विचारधारा को स्वदेशी समाज के विचार से बदलना चाहते थे। तीसरा ऑप्शन है गांधी जी का चरखा पंथ स्वदेशी समाज बनाने में मदद कर सकता है। और चौथा है उन्होंने उदार लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संगठन का समर्थन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सी वाला है केवल ये ऑप्शन नहीं जुड़ा हुआ है किससे? टैगोर से। बाकी आपके तीनों ऑप्शन टैगोर से संबंधित हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका थर्ड वाला, यानी कि ए, बी और डी। 9th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किसने कहा? ये एक स्टेटमेंट है दोस्तों आपका, किसने कहा। तो इस तरह के स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, किसने कहा है, उन्होंने किस तरह के फेमस कोट दिए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक व्यक्ति का नाम आपको दिया है यहाँ पर कि जब एक आदमी दुनिया में अपनी रिश्तेदारी को एहसास नहीं करता है तो वह जेल घर में रहता है, जिसकी दीवारें उसके लिए एक जैसी होती हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है दोस्तों टैगोर साहब का। बात करते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की, जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो 10वां क्वेश्चन है कि एम के गांधी की सर्वोदय की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो मतलब मोहनदास करमचंद गांधी की जो सर्वोदय की अवधारणा है उसका कंसेप्ट क्या है? सर्वोदय है क्या? तो सर्वोदय बात करता है दोस्तों सभी के उत्थान के माध्यम में सभी की प्रगति, ये सर्वोदय का कंसेप्ट है। ऐसे ही आपके लिए याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय जी का जो कंसेप्ट है उसके बारे में। उनका क्या कंसेप्ट है? उनका कंसेप्ट है अंत्योदय का। तो अंत्योदय, सर्वोदय, ऐसे हर एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए हैं जिन पर क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। तो आई होप इस शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।